लखनऊ में मिसेज उत्तर प्रदेश सदाचार की रानी सीजन 3 को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रतिभागी भी उपस्थित रहे। प्राउड से बोले कि लखनऊ की बेटी। मेरा नाम अदिति जग्गी रस्तोगी है। तो 2021 से आपने इवेंट शुरू किया, क्या सोच रही है आपने ये इवेंट शुरू किया मिलके, और आप कब से डिजाइनिंग कर रही है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला? जी, तो मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू का पहला सीज़न जो था, उसमें जब सारी टीम्स डिसाइड हो रही थी, तो ऑब्वियसली जब फिनाले लखनऊ में है तो यहीं के डिज़ाइनर की बात हुई। और मैं लखनऊ में 15 साल से हूँ, डिज़ाइनिंग प्रोफेशन में 22 साल से हूँ। मेरा सेटअप पहले बॉम्बे में रहा, फिर मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई हूँ। अब मैं कंसल्टेंट और डिज़ाइनर हूँ उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के साथ। और उसी समय बीच में ये भी एसोसिएशन आया कि बिल्कुल डिफरेंट उससे लाइन है, ब्यूटी पैजेंट है, लेकिन ब्यूटी पैजेंट की एक इमेज होती है कि ऐसे वैसे कपड़े होंगे, रैंप पे लेडीज़ कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो इसको इस मानसिकता को ख़त्म करना था कहीं, कि साड़ी में भी ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। और अगर आप मैरिड वुमेन हैं, एक साड़ी राउंड है, दूसरा गाउन राउंड है, क्योंकि कल को वो इंटरनेशनल जाएंगी, नेशनल जाएंगी, तो आप ग्लोबल इमेज में हर जगह आप साड़ी में नहीं जा सकते। आपका साड़ी राउंड भी है, गाउन राउंड भी है। और इन लेडीज़ को अलग अलग प्लेटफॉर्म में किस तरह प्रेजेंटेबल देके खड़ा किया जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। कि अब जैसे मनीषा जो है वो नेशनल कॉस्ट्यूम जो पहनेंगी वो मैं डिज़ाइन करूँगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कि किस लड़की किस चीज़ में कंफर्टेबल फील करती है, कैसा लुक होना चाहिए, जगह के हिसाब से चीज़, कॉस्टिंग के हिसाब से चीज़, वेदर के हिसाब से चीज़, तो ये सब देखने के लिए जो एक फैशन डायरेक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं वो मैं देखती हूँ। और मिसेस उत्तर प्रदेश के इस आइडिया से, आइडिएशन से बहुत पिछले आई थिंक फर्स्ट सीज़न से लेके अब तक हमारी 2 बार 20 और 25 फाइनलिस्ट रहीं, करीब 500 लेडीज़ के ऑडिशंस हुए। तो सबको एक तरह से मोटिवेशन, मोरल बूस्ट मिला है, सबको एक नई लाइफ मिली है, सबकी ग्रूमिंग हुई है। 15 से जब आप और अब तो इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फेम आपको कहाँ से, कैसे मिला? ये बहुत ही प्राइड का मैटर है मेरे लिए भी कि लेडीज़ कर रही हैं। और रैंप पे तो कपड़े जाते हैं हमारे प्रोफेशन में काफ़ी, उससे ज़्यादा हमें इस चीज़ की प्राइड है कि ये एक गर्ल नेक्स्ट डोर जो होती है ना, कॉमन हाउसेस की कॉमन लेडीज़ होती हैं, जब वो एक सेलिब्रिटी की तरह चलती हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि एक कॉमन लेडी को आपने सेलिब्रिटी की तरह चलते देखा, वो ज़्यादा प्राइड की बात है, जो कि इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से हुआ है। थैंक यू। प्रीति जी, ये इवेंट आपने 2021 से शुरुआत तब से लेके जो तीसरा सीजन स्टार्ट करेंगे, कितना रिस्पॉन्स मिला, कितना अच्छा लग रहा है? सर, जैसा मैंने पहले भी बोला, कुछ महिलाएं सपना देखती हैं बनने का, और कुछ महिलाएं शायद सपना देखती हैं कुछ बनाने का। मैं उनमें से हूं जिन्होंने 3 साल पहले एक सपना देखा था कि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिस पर वो विश्वास कर पाएँ। मुझे खुशी है कि लास्ट 2 साल से बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स के साथ और बहुत ही अच्छे सहयोग के साथ हमने उनका विश्वास को जीता है। तो हम डेफिनेटली इस सीज़न 3 में भी बहुत अच्छा करके जाएंगे। मैम, जिस तरह से वर्चू आप लोगों ने शुरू किया, मिस वर्चू क्यों शुरू किया, मिसेज वर्चू क्यों शुरू किया, मिस वर्चू
मिस वर्चू अगर आपकी कृपा रही तो शायद कभी हम मिस वर्चू भी शुरू करेंगे। मिसेस वर्चू इसलिए क्योंकि मेरा खुद की एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, मुझे पता है कि महिलाएं अपने सपने को पूरा किस तरीके से करती हैं। तो मुझे खुशी है कि अगर मैं अपनी पहले महिलाओं को स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, पहले उनके लिए काम करते हैं और फिर उसके बाद शायद हुआ तो मैं आगे भी काम करूँगी। अब की बार आपका इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट करने जी, जा रहा है जी, जी, जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये हमारी कंपनी का पहला डेलीगेट है जिनको हम इंटरनेशनल भेज रहे हैं, इसलिए शायद वो कहते हैं ना कि परिवार का पहला बच्चा जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ उम्मीदें हैं और हम ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि उसको फिलीपींस में कोई परेशानी हो, कोई बात हो। मुझे लगता है कि हम उसको बहुत ही अच्छा ट्रेन करके भेजेंगे, वही फौजी ट्रेनिंग जो हम लोग का है, तो हम बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के साथ उसको भेजेंगे कि वो जब वहाँ फिलीपींस जाएंगी तो कुछ अच्छा ही करके आएंगी। थर्ड सीजन कब से शुरू हो रहा है, इसका फाइनल कब है? थर्ड सीजन बस आपके साथ ही शुरू हो चुका है, आज अनाउंसमेंट हो चुकी है और हम मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर भी हमने सीजन 2 का फिनाले सितंबर में किया था और इस बार भी हम सितंबर में करेंगे। कंटेस्टेंट उत्तर प्रदेश के रहेंगे? ऑफ कोर्स रहेंगे, जब मिसेस उत्तर प्रदेश है तो कंटेस्टेंट भी उत्तर प्रदेश के होंगे। थैंक यू सो मैं अपना परिचय दे दूँगा। मैं मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू की इवेंट हेड हूँ और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पेजेंट की सीज़न 1 की एक कंटेस्टेंट रही हूँ। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल इस टीम के साथ, इस पेजेंट के साथ या इस कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि मैं आज टीम में 2 साल से काम कर रही हूँ और जो कि मैं एक पहले एज अ फ्रेशर कंटेस्टेंट थी। अच्छा मैम, जिस तरह से आप जुड़ी हुई 2021 से लेके आज तीसरा सीजन शुरू होने वाला है, तो कितना अच्छा लग रहा है आपकी पहला कंटेस्टेंट आपको इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से मैं हमारे पेजेंट की ग्रोथ देख रही हूँ और ये ग्रोथ किस लिए है, महिलाओं के सपोर्ट की वजह से। वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे हमारे पेजेंट के लिए, वो अपनी इच्छाएं नहीं जाहिर करेंगी तो हम उनको प्लेटफॉर्म कैसे देंगे। तो ये जो है महिलाओं के लिए एक जो उनका सपोर्ट है, उनका जो इंटरेस्ट हमारी तरफ आ रहा है, या देखिए सभी महिलाओं में होता है कि शादी के बाद, शादी से पहले सभी को करने को मिलता है, शादी के बाद फैमिली लाइफ में होने के बाद थोड़ी सी महिलाएं क्या हिचक करती हैं या हिचकिचाती हैं इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन महिलाओं के लिए है। आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, आइए और अपनी ज़िंदगी में वो वाला चैप्टर, पुराना चैप्टर दोबारा शुरू करिए। आपके वर्क की बात की जाए तो जो कंटेस्टेंट आते हैं उनको किस तरह के इंस्पायर करती है, किस तरह से आपसे इंस्पायर होकर क्या वर्क करती है आप? देखिए, मैं सबसे पहले बताती हूँ उनको ये चीज़ कि मैं पहले एक कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ जिसका पेजेंट से, इस तरह के ब्यूटी पेजेंट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। मैंने कभी नहीं किया। मैं एक नॉर्मल ज्योग्राफी टीचर रही हूँ। एक टीचर होकर मैं इस तरह की इस लाइन में आई हूँ, तो कुछ तो है, कुछ बात तो है, किसी चीज़ ने तो मुझे इम्प्रेस किया। तो ये है कि आप ये महिलाएं जो है, कुछ भी उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फैमिली से रिलेटेड डाउट होते हैं, हर तरह के डाउट होते हैं। उनके हर तरह के डाउट के लिए मैं उनके साथ रहती हूँ, क्योंकि इवेंट हेड हूँ तो, और मिसेस उत्तर प्रदेश की हूँ बेसिकली। तो ये है कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे पास आइए, मुझसे बात करिए, मैं आपको सेटिस्फाई करूँगी एंड उसके बाद आप पेजेंट में पार्टिसिपेट करिए। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड हैं हम, और हम हर सीज़न में कुछ थोड़ा सा नया लेके आते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी महिलाओं के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, जो कि आपको सीज़न होने के बाद पता भी चल जाएंगे। तो बहुत एक्साइटेड। थैंक यू सो मच जी। मनीषा जी, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब जोश से भरी हुई हूँ। जिस तरह जॉब और घर दोनों को बैलेंस करते हुए आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिला फैमिली का या आपके हस्बैंड का या घर वालों का? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। इस वजह से ही मैं यहाँ पे फ्रीली पहुँच पाई हूँ इतने सपोर्ट के साथ। मेरे इन-लॉज़ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और शुरुआत से मेरे मदर फादर तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे ही हैं। सोच की बात करें तो किस तरह से आपने सोचा इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, और जैसे पहला सीजन शुरू हुआ फिर सेकंड सीजन में आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसने आपको मोटिवेट किया?
सच बताऊं तो जहाँ तक सोच की बात है तो सोचा नहीं था। खुद को कन्विंस करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जिसे कहते हैं ना कि हम खुद ही एक ग्लास सीलिंग्स बना के रखते हैं कि हमें नहीं जाना है, उस और कदम ही नहीं बढ़ाना है। तो वो खुद को समझाने में ही इतना टाइम लगा, तब मुझे समझ में आया कि बाकियों को समझाने में कितना टाइम लगता है। मनीषा जी, आप बैंकर हैं, बैंक का काम करती हैं, जी। तो आपकी 10 to 5 जी 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 10 to 5 तो अब कहीं रही नहीं, 10 to 6 और 10 to 8 है। ऐसे जॉब रहती है, तो कैसे मैनेज करती है इस टाइम को? बैंक से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, मुझे प्रॉपर परमिशन मिली बैंक से, मैंने परमिशन ली और फिर इसमें प्लेटफॉर्म में मैंने हिस्सा लिया। आप आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं, बैंक का जी। सपोर्ट करें या आप जी, जी। सपोर्ट करें या हाँ। फैमिली सपोर्ट करें, कितना अच्छा लग रहा है आप वहाँ जा रहे हो, तो आपको कितना सपोर्ट है आपकी जॉब के पुलिस से? ऐसे देखिए, जॉब की टाइमिंग्स में, जॉब के काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, 4 से लेके सुबह में 7-8 बजे तक मैं अपना वर्कआउट या जो भी मुझे ग्रूमिंग करनी है वो लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम को जब मैं घर वापस आती हूँ तो फिर से यही सिलसिला शुरू होता है। तो इसलिए काम के आवर्स में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अभी। हाँ, मुझे कुछ छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी, तो वो जब मेरा कॉन्टेस्ट समीप आ जाएगा तब मैं लूँगी। आपके कुलीग जो हैं वो कितना सपोर्ट करें, कितना एक्साइटेड वो है आपसे ज़्यादा कि आपसे कम? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। हालांकि मैंने अभी खुले तौर पे ये नहीं बताया था कि मैं इंटरनेशनल के लिए जा रही हूँ जब तक कि फॉर्मल प्रेस अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। तो ये फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद अब मैं हम लोग के बताऊँगी। माध्यम से पता चल गया। जी जी, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? महिलाओं के लिए तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि डरे नहीं, सपने पालिए, सपने देखने का करेज रखिए और जब आप सपने देखेंगी ना तो आप उन्हें पूरा भी कर लेंगे। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप वाकई भी ना करें। नमस्ते, मेरा नाम ईशिका द्विवेदी त्यागी है एंड मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू 2022 की मैं विनर हूँ एंड अभी मैं मिसेस इंडिया को की फाइनलिस्ट हूँ। मैम, कितना एक्साइटेड हैं आप फाइनलिस्ट बनी और आप सीजन 2 में जीता, क्या सोच रही, किस तरह से आप यहाँ आए, कितने इंस्पायर किया आपको इसमें? पहली चीज़ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने लिए भी एंड मनीषा के लिए भी। हम दोनों ही आप सबका नाम रोशन करके आएंगे। एंड इंस्पिरेशन की बात अगर करें तो मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन थी। इंस्पिरेशन ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, क्योंकि उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। एक किसी को बाहर निकलने के लिए पूरा परिवार लगता है, एट दी एंड उनको ही प्राउड फील करना है। इंस्पायर किसने किया, आप कैसे कंटेस्टेंट में आई सीजन 1 के बाद सीजन 2 में आपने अप्लाई किया? जब मैं छोटी थी ना, मुझे तो तब से ही बड़ा शौक था। मेरा ये था कि मुझे पेजेंट विनर बनना है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मैं कभी टाइम निकाल पाऊँगी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरा बच्चा भी है और मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मैंने कॉलेज के बाद भी कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मेरी शादी हो गई तो मेरा मन किया, एक बार मुझे लगा शायद मैं अब कर सकती हूँ। एंड लकली मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने पूरा बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में मेरा। आप हाउसवाइफ हैं कि आप भी job नहीं, मैं वर्किंग हूँ। करती हैं? हाँ जी। अच्छा मैम, किस तरह से मैनेज करती हैं, वर्किंग वूमेन है और हाउसवाइफ भी है, टाइम कैसे दे पाती है इस चीज़ में? ये तो बिल्कुल आप पूछिए मत, मैं नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। तो मेरी जो जॉब है वो शाम को 7 से लेकर सुबह 4 बजे तक है एंड देन आके पूरे घर का काम, देन बच्चे का काम, देन सोना दिन में एंड देन तो पूरी बैंड तो बजी रहती है मेरी। हाँ, लेकिन पर मुझे करना है तो मैं करती हूँ। वर्क एट होम कर रही हैं कि आपको जॉब? ऑफिस जाती हूँ। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हूँ सुल्तानपुर की, मेरी शादी मुजफ्फरनगर में हुई है पर मैं रहती नोएडा में हूँ। तो आप महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं, किस तरह से उनको आपकी तरह आगे आना चाहिए, किस तरह से इंस्पायर करेंगी? महिलाओं को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हिम्मत पहले तो खुद जुटानी पड़ेगी। आप शादी के बाद होता है क्या ना, महिलाएं ये सोचती हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, अब सिर्फ घर संभालना हमारा काम है। ऐसा नहीं है, वो डेफिनेटली आपका काम है, पर वो ऐसा नहीं है कि आपको अपने बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अपने सपने, शादी हो सपने देखना छोड़ दोगे तो फिर आप 10 से 20 साल बाद रिग्रेट करोगे उस चीज़ को। इससे बेटर है अपने बारे में सोचो। आप ऐसा नहीं, सिर्फ पेजेंट की बात है, पेजेंट तो कुछ का ड्रीम होता है, कुछ का ड्रीम कुछ और होता है। तो हैव अ ड्रीम, उसके लिए काम करिए एंड आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी। लेकिन पहला पड़ाव आपको खुद पार करना है। आपका जो माइंडसेट है कि आप नहीं कर पाओगे या ज़रूरत नहीं है, वो पड़ाव आपको खुद पार करना पड़ेगा।